तो भाई गुड़गांव का जिसमें लोग बंदे व्हीली वगैरह मारते थे, पुलिस वालों ने मतलब गार्ड्स वगैरह आके पूरा खाली करा चुके, देख रहे हो पूरा खाली पड़ा है भाई, यहाँ से वहाँ तक जो बैरियर बना रखा था पूरा खाली करवा दिया है। और अच्छी बात है भाई, क्योंकि अभी एक दो बंदे ठुके थे थोड़ा सा, मतलब वैसा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन हुआ था छोटा एक्सीडेंट। तो भाई अपनी लॉन्ग राइड पूरी ख़त्म हो चुकी है, हम दिल्ली आ चुके थे। बाकी आपने सारी वीडियोस देख भी ली होंगी अब तक। ये जब वीडियो आएगी तो अब उस टाइम मेरी चारों पांचों जितनी वीडियोस बनी थी मेरी लॉन्ग राइड के ऊपर, वो सारी वीडियोस आपने देख ली होगी। और उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और क्योंकि मैंने सीरीज़ वाइज चलाया था, मतलब ये समझ लो पार्ट वाइज चलाया था मैंने पूरी वीडियोज़ को, कोई सिंगल वीडियो नहीं थी। तो सारे पार्ट्स भाई अगर नहीं देखें तो भाई मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पार्ट के लिंक दे दूँगा, आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं दे दूँगा, सारे पार्ट 1 से लेके पार्ट जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो आप देख सकते हो। आज बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में कि हमारी जो बाइक का जो लॉन्ग राइड जो रिव्यू था वो कैसा था, मतलब मुझे इस गाड़ी ने परफॉर्मेंस कैसा दिया और माइलेज कितना मिला मेरे को इस बाइक से लॉन्ग राइड पे फुल लोडेड के साथ, और कहाँ पावर लॉस हुई, कहाँ पे पावर लॉस नहीं हुई, या पावर लॉस हुई भी थी या नहीं हुई थी, या पहाड़ों में चढ़ने में दिक्कत हो रही थी बाइक को, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल 1 बाय 1 करके समझाऊंगा और बताऊंगा। अगर जिसके पास Honda NX 200 है वो इस बात को देख सकता है। और मतलब Honda NX 200 से तो मैंने राइड किया था, जिसके पास भी 200 सेगमेंट में जो बाइक है उसके लिए बता रहा हूँ, मतलब मेनली वो रिव्यू उस पर भी काम करेगा। मेरी जो इस बार की राइड थी वो थी लैंसडाउन की, दिल्ली टू लैंसडाउन, और वहाँ से मसूरी भी थी, और मतलब यहाँ मतलब बीच में जितनी सारी जो बाकी चीज़ें थी वो कवर किया ही किया। और ये मतलब मेन हमारी जो लोकेशन थी वो थी लैंसडाउन मसूरी, और धनौल्टी वगैरह भी थी उसी में ऐड। तो जो हमारी जो राइड थी मैंने जो स्टार्ट किया था वो था हमारे मतलब हाईवे पे भी हुई थी राइड हमारी कई 100 किलोमीटर, और ऑफ रोडिंग भी हमारी गाड़ी ने पूरी की थी, और बाकी पहाड़ों पे चढ़ाई भी पूरा किया था फुल हर चीज़। और ऑफ रोड देखो पहाड़ों वाला ऑफ रोड भी किया था, नॉर्मल प्लेन रोड का ऑफ रोड भी किया था, हाईवे भगाया भी था, और मतलब कितनी गई थी लोडेड के साथ ये होंडा उस टाइम। ये सारी बातें करते हैं। बाकी देखो जब मैंने इसको पूरी गाड़ी को जब फुल लोड किया था सैडल बैग वगैरह लगा के, टॉप बॉक्स वगैरह लगा के, तो मुझे भी वो फील आया था कि मतलब ये बाइक, और विद पिलियन था मैं, मतलब एक पीछे मेरे एक बंदा बैठ के भी गया था, तो वो डाउट पता है मेरे मन में भी आया था, मेरे माइंड में भी था कि बाइक मतलब पहाड़ों पे खींच पाएगी या हाईवे पे मतलब कितनी परफॉर्मेंस देगी। वो सारी चीज़ें डाउट जितने थे भाई सारे डाउट मेरे माइंड में भी चल रहे थे, जो आपके इस टाइम चल रहे होंगे कि भाई क्या मतलब सब कुछ हुआ था ढंग से या नहीं। तो देखो मैं तो मोटा मोटा वैसे बता दूँ, मेरी जो राइड थी वो अच्छी गई थी काफ़ी। तो चलिए बात करते हैं 1 बाय 1 करके। तो भाई सबसे पहले अगर बात करूं दिल्ली से लैंसडाउन तक जो हम गए थे, तो वो हमारा मतलब था मेन अगर देखिए तो 305 कुछ किलोमीटर हमारा था टोटल। और 305 किलोमीटर में जो हम यहाँ से लैंसडाउन गए तो उस टाइम मेरी बाइक में मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं आया, क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ से लैंसडाउन से तो कुछ किलोमीटर बस 305 है, तो उसमें से 50-60 हटा लो, वो लैंसडाउन की चढ़ाइयाँ आ जाएंगी, मतलब थोड़ा बहुत माउंटेन होगा, बाकी सब प्लेन रोड था। तो और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड मिलेगा, तो भाई वो उससे कुछ इशू नहीं होगा गाड़ी पे, कभी कुछ नहीं होगा। अरे मतलब कोई सी भी स्प्लेंडर क्यों ना हो आराम से ले जाएगी। अबे यार ये तो भाई रेड लाइट ही रेड लाइट, ये इतने चलान वाले कैमरे देख रहे हो भाई साहब, 6-7 उस तरफ, एक इधर देख रहा है। तो देखो उस टाइम तो भाई कोई इशू कुछ नहीं आने वाला। और अगर आप अगर पहाड़ों पे लेके जाते हो, जैसे आप चढ़ाई स्टार्ट करोगे, चलो थोड़ा चलते फिर बताता हूँ आगे यार। तो देखो उस टाइम तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला प्लेन रोड पे कभी भी, ठीक है। और अगर बात करूँ पहाड़ी इलाके में, तो भाई पहाड़ी इलाके में भी Honda NX 200 ने भाई कोई पावर लॉस नहीं किया, क्योंकि जब मैं इसको लेके गया था पहाड़ पे तो हाँ, लेकिन ये चीज़ है अगर आप इसको ज़्यादा गियर में चलाओगे ना, जैसे कि अगर 4th गियर में अगर पहाड़ चढ़ा रहे हो और स्पीड कम भी है तो नहीं चढ़ पाएगी, मतलब चढ़ेगी लेकिन तुम समझ लो वो आ जाएगी स्पीड में मुश्किल से 10 की स्पीड में आ जाएगी बस।
तो मेरा जो सजेशन रहेगा इस बाइक को लेके कि आप अगर इसकी पहाड़ की चढ़ाई करते हो विद पिलियन और सैडल बैग टॉप बॉक्स वगैरह, मतलब काफ़ी पीछे वेट रख के, तो कम गियर में यूज़ करो। जैसे कि आप उसको अगर मैंने जो पहाड़ पे सारा अपना मतलब जितना पूरी गाड़ी को यूज़ किया था ना, वो यूज़ किया था सेकंड और थर्ड गियर में ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर पहाड़ पे जैसे कभी कभी होता है ना वो प्लेन एरिया बनता है सीधा, तो उस पर आप थर्ड से फोर्थ गियर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मेन जो अपनी गाड़ी को रखना वो मेन वो थर्ड गियर में ही रखना है। थर्ड गियर में रखोगे बिल्कुल स्मूथ चलेगी और बिल्कुल प्यार से ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल फुल पावर दे रही है, पूरी अच्छे से खींचती ले जाएगी। और जो भाई लैंसडाउन में रहता है उसको पता होगा, लैंसडाउन से जो कनातल साइड जब जाते हैं तो वहाँ का एक पहाड़ है जिस पे 2 लेन बन रही है, मतलब एक लेन तो बनी थी, दूसरी लेन उसको बना रहे हैं। तो वो पूरा रास्ता पूरा ख़राब पड़ा है, वो जो भाई वहाँ रहता है उसको पता है एग्जैक्ट। और अगर मैं मेरी कुछ वीडियोस देख लेना जिसमें मैं कनातल जा रहा हूँ, उसमें पूरा रास्ता देख लेना भाई कैसा है। मतलब ना तो ना मैं ये बता दूँ 40 किलोमीटर का ऑफ रोड, वो भी पूरा स्लश वगैरह सब, पूरा बड़े बड़े पत्थर स्लश सब कुछ वहाँ पे भाई। इस बाइक से मैंने पूरा उसको क्रॉस किया और पूरा 1% ही बाइक ने, मतलब एक तो पावर लॉस वहाँ भी नहीं मिली मेरे को, पूरा स्लश वगैरह के अंदर हैवी लोड के साथ बिल्कुल ईजिली क्रॉस हुई। तो यार हमें पता है, मैं बार बार बताया क्यों नीचे देख रहा हूँ, हमें जाना है थोड़ा सा आगे जाके 1 किलोमीटर पे राइट लेना है इसलिए। तो बाकी इसकी अगर उसके अंदर स्लस के अंदर भी अगर इसकी उस टाइम ब्रेकिंग की बात करूं, मतलब फुल लोड के साथ भी, तो भाई ब्रेकिंग ज़बरदस्त थी। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेक लगाया गाड़ी फिसल के आगे, भाई जहाँ ब्रेक लगाओगे वहीं गाड़ी खड़ी उस टाइम बिल्कुल अच्छे से। मतलब तो भाई ओवरऑल मतलब मैंने देखो अभी थोड़ी आगे चीज़ें बात करूँगा, बाकी ओवरऑल अगर बात करूँ तो भाई बिल्कुल बढ़िया था सब कुछ। मेरा जो एक्सपीरियंस था भाई वो बढ़िया था इस बार। राइड वगैरह पे अगर आप अकेले जाते हो तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, पिलियन के साथ जाते हो तो उसके भी कुछ फ़ायदे हैं, और अकेले जाते हो तो उसका भी नुकसान है, और पिलियन के साथ जाते हो तो भाई उसका भी नुकसान है। मतलब दोनों का दोनों फ़ायदा भी है नुकसान भी है। और देखो मैं पिलियन के साथ गया था तो उसमें फ़ायदा क्या मिला और मेरे को नुकसान क्या मिला, तो वो भी अगर बता दूँ मैं इसी थोड़ा सा मन नॉलेज के लिए। तो सबसे फर्स्ट तो ये रहेगा कि अगर आपकी जो मतलब स्ट्रेट जो पहाड़ आएंगे ना, मतलब थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई जिसे बोलते हैं, उस पर आपकी गाड़ी स्ट्रगल कर जाएगी थोड़ा। मतलब आपको अगर एग्जांपल दूँ, जैसे कोई भाई अगर मसूरी वगैरह गया हुआ है, मसूरी के रोड वगैरह जानता है कैसे स्ट्रेट चढ़ाइयाँ आती है, वो कर सकते वो मतलब वैसे जो चढ़ाइयाँ आती है ना उस पर आपकी गाड़ी मुश्किल से पता है फर्स्ट गियर पे ही जाएगी भाई, सेकंड गियर पे बिल्कुल नहीं जाएगी। और फर्स्ट गियर पे भी मतलब खींचेगी प्रॉपर, चाहे कितनी भी खड़ी कटाई हो, बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी तुम्हारी समझ लो 80 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, खींच देगी पूरी। लेकिन हाँ ये है कि सेकंड गियर नहीं लगेगी, फर्स्ट पे ही लगेगी। सेकंड डालोगे तो आपकी गाड़ी वही आ जाएगी 10-9 की स्पीड में, फर्स्ट पे रहोगे तो कम से कम 15 की स्पीड में चलेगी नॉर्मली। और 15 की स्पीड में मतलब खड़ी चढ़ाई बस जल्दी क्रॉस हो जाओ, वो बेटर रहता है। क्योंकि आप जितना ब्रेकिंग करके चलते रहोगे वो गाड़ी मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई। पता है मुझे मतलब क्या डर था कि पिछले साथ पीछे वेट है, गाड़ी खड़ी ना हो जाए, उस चीज़ का डर था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, बिल्कुल प्यार से गई और बिल्कुल प्यार से आ गई। और फ़ायदा देखो क्या होता है, नुकसान तो ये था कि खड़ी हो सकती है, फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी में अगर कुछ भी होता है तो एक बंदा होता है भाई सपोर्ट के लिए जो धक्का लगा सके पहाड़ों पे। जैसे कि अगर बताऊं, आप सिंगल गाड़ी आप अकेले कभी भी पहाड़ की चढ़ाई पे गाड़ी धक्का लगा के ले जा ही नहीं सकते। अगर आपके लॉन्ग राइड कर रहे हो, अगर आपके गाड़ी पे वेट है तो गाड़ी आपकी जाएगी ही नहीं, पीछे चली जाएगी वापस, लेकिन आगे नहीं जाएगी। तो पिलियन का भाई यही फ़ायदा होता है, थोड़ा सा धक्का लगाने में थोड़ा काम कर देता है। और क्योंकि मेरी गाड़ी में क्या हुआ था कि जैसे एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, और वो क्यों हो गई थी क्योंकि मैंने गाड़ी को अपनी जो मेरी फॉग लाइट्स है ना उस पर मतलब चालू रह गई थी, मैं भूल गया था। और मैं गाड़ी स्टॉप कर रहा था, बार बार ये रोक रहा था, तो मेरी फॉग लाइट कैसी सारी चालू पड़ी थी। और मेरी एक वो जो 6 लेंस की जो फॉग लाइट है भाई वो चालू थी, और नीचे सर्कल लाइट वाली चालू भी थी। तो भाई उन दोनों ने मिल के मेरी मतलब इसमें 4 लाइटें हो गई, 4 फॉग लाइट। तो भाई चारों फॉग लाइट ने मतलब लपेट दी मेरी बैटरी को पूरा। तो उसमें भाई काम आया पिलियन, उसने मारा थोड़ा सा धक्का और गाड़ी हो गई वापस स्टार्ट। और इसमें भी एक ट्विस्ट है कि गाड़ी को अगर आपको स्टार्ट करना है, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए कभी, आपकी गाड़ी में किक वगैरह नहीं है, तो सिंपल सा एक है फंडा, सेकंड गियर में गाड़ी को डालो, हमेशा सेकंड में डालना, फर्स्ट में मत डालना। फर्स्ट में गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा झटके दे जाएगी, सेकंड में डालो और थोड़ा सा क्लच दबा के रखो। जैसे ढलान पे थोड़ी सी मतलब ढलान पे की तरफ मोड़ लो या धक्का लगा लो तेज़,
तो सिंपल अपनी क्लच को दबा के रखो पूरा। जैसी गाड़ी आपकी लगे कि 10-15 की स्पीड में पहुंच गई, वैसी क्लच छोड़ दो, धीरे धीरे नहीं, झटके से छोड़ दो, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी नॉर्मल, और नॉर्मल स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन आगे खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुरंत क्लच कर नहीं दबाते, नहीं रुकते हो, तो आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ के आगे जाती रहेगी। भाई जो मेरी लॉन्ग राइड वीडियो को मैंने सब कुछ थोड़ा बहुत आपको जो चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ें बता भी दिया, और जो मेरे को मतलब जैसा फील हुआ इस बाइक के साथ मैंने वही बता दिया। और देखो मेन चीज़ ये भी कहूँगा, मेरे साथ मतलब थोड़ा सा मेरे को कहाँ पे लगा कि गाड़ी मतलब थोड़ी सी वैसी चल रही है, थोड़ी सी हार्ड, मतलब पावर थोड़ा ज़्यादा चाहिए उसको उस टाइम, लेकिन वो ज़्यादा मतलब 2 लोगों में दे नहीं पा रही है पीलियन के साथ। तो भाई वो जब मतलब कभी आप अगर मसूरी जाते हो, और अगर आप उस पर मसूरी का जब एंटर करते हो, तो उसमें पता क्या होगा, उसमें एक जगह ना मतलब एक पूरी खड़ी वो पहाड़ियाँ होती है मसूरी में, मतलब सीधा ऊपर ऐसे होंगे, सीधा ऐसे ऐसे चढ़ रही हूँ डायरेक्ट सीधी सीधी भाई स्ट्रेट बिल्कुल। जो बंदे को एक्सपीरियंस रहा ना गाड़ी चलाने, उसकी गाड़ी पीछे भी आ जाएगी, इतनी खड़ी चढ़ाई होती है गाड़ी की। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि मतलब जैसे मैं अगर 2 बिठा के चला रहा हूँ बाइक को, मतलब देखो पावर तो सही दे रही है, मतलब पावर खींच लेगी। दिक्कत ये थी कि ब्रेकिंग अगर मैं करूँ वहाँ पे और मैं रोकूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी पे पीछे ज़्यादा वेट है, मतलब हो जा रहा है, जिससे कि मेरी गाड़ी आगे से उठ जाएगी। बस इस चीज़ का मेन डर था बहुत ज़्यादा। इसलिए पता है मैंने मसूरी में जहाँ पे बहुत खड़ी पहाड़ी थी, वहाँ 2 बार आई थी बस खड़ी पहाड़ी, बहुत स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सीधी, तो मैंने वहाँ पे पिलियन को उतार दिया था, क्योंकि भाई वो वहाँ पे सबकी गाड़ी की चैन बोल जा रही थी, खड़ चैन वैन बंदों की, मतलब गाड़ी पीछे बैक आ जा रही थी। तो देखो चढ़ने को मैंने एक जगह चढ़ाई भी थी, पिलियन के साथ भी चढ़ाया था, लेकिन एक जगह मैंने उसको इसलिए उतारा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खड़ी पहाड़ी थी, और मेरे पीछे 2 सैडल बैग थे भरे हुए फुल, टॉप बॉक्स था, तो और मेरे गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वेट लग रहा था पीछे की साइड। और अगर गाड़ी अगर आगे से ऐसे उड़ जाती ना ऐसे बाय चांस, तो भाई टॉप बॉक्स तो टूटता, हम खुद टूटते, और हम भी गाड़ी के ऐसे ऊपर ही उड़ जाते डायरेक्ट। तो किसी न किसी की चोट भी लगती, और गाड़ी पीछे जाती तो बाकी गाड़ी को भी डैमेज करती। इसलिए भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, तो इसलिए मैंने भाई मेरे को लगा कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैंने भाई उतार दिया। मुश्किल से 10-20 मीटर, 10-20 बोलो या 50 मीटर बोलो, मैंने बंदे को थोड़ा पैदल आगे बुलवाया। मतलब ये है कि सारा वेट मैंने गाड़ी के ऊपर रख लिया था, मतलब बैग वैग जितने थे सारे मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर रख लिया था, उसको सिर्फ पैदल बोला, पैदल आ जा हल्का सा 50 मीटर। क्या हो गया, भिड़ गई क्या? भिड़ी तो नहीं है, ख़राब हो गई लग रहा है। तो भाई मैं भी जब लॉन्ग राइड पे जब निकला था, तो मैंने भी अपनी बाइक को, मतलब मेरी बाइक तो सर्विस होने में भी टाइम था काफ़ी, तो इसलिए मैंने सिर्फ अपनी बाइक का सिर्फ जनरल चेकअप कराया था। और जनरल चेकअप में मेनली कुछ नहीं है, पूरे गाड़ी में ऑयलिंग वगैरह होती है, और सारी गाड़ी को पूरा चेक कर लिया जाता है मशीन में कि कोई इशू वगैरह तो नहीं है। तो जनरल चेकअप में देख रहे हो मेरा वो जो इंजन लाइट थी वो चली गई है, मतलब वो ठीक हो गई है। और इंजन लाइट ना कोई वैसा इशू नहीं था जो भाई कई सारे भाई बोलते कि भाई ये हो गया वो हो गया, वो एक छोटा सा सेंसर था जो कि उन्होंने बस निकाला, उसको वापस फिट कर दिया साफ़ करके, वो बंद हो गया। तो उसकी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती भाई, कि आप लोग भी टेंशन ले लो कि यार ये तो क्या हो गया, इंजन लाइट आगे होंडा में आती रहती है। तो वो चीज़ नॉर्मल है, उनसे पूछा कि ये होंडा में हमेशा आती है क्या? तो बोले नहीं सर, बाकी मतलब उन्होंने बोला नहीं सर, इसमें अगर कोई मिट्टी विट्टी या कोई इशू वगैरह हो जाए तभी आती है, वैसे कभी नहीं आती। तो वही है भाई सारा। और आप भी अगर कोई सी भी, अगर आपके पास तो कोई सी बाइक हो, चाहे होंडा हो चाहे कोई सी भी सीसी की बाइक हो, तो उसको मतलब जाने से पहले आपको तो जनरल चेकअप एक बार ज़रूर कराना चाहिए भाई। क्योंकि अगर आपके पहाड़ों पे अगर कहीं मतलब कहीं भी जा रहे हो, पहाड़ हो कुछ भी हो, तो अगर वहाँ पे कुछ इशू आता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं हर चीज़ को लेके, कि भाई यहाँ कहाँ बनेगी। और बाहर के लोग पता है ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। बाहर गाड़ी देखते हैं ना, जैसे उत्तराखंड होगा, तो जितनी भी यूके की गाड़ियाँ, उनके अलावा दिल्ली की DL की गाड़ी जाएगी ना उनको, दिल्ली की, तो पैसे ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ये नॉर्मल है भाई, क्योंकि ये जो नॉर्मल घूमने वाली जगह भी होती है ना, जैसे मैं अपनी बाइक से गया था वाटरफॉल, तो वाटरफॉल पे भी वही था कि ये लोग जो यूके गाड़ी थी उनके लिए पार्किंग फ्री, और हमारे लिए गाड़ियाँ थी उन जो दिल्ली की गाड़ियाँ थी उनके लिए पार्किंग पेड थी। और पेड भी ऐसा कि उनकी दुकान से अगर कुछ खाओगे नहीं ना भाई, तो वो दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करवाएंगे, और उनकी दुकान से अगर कुछ लोगे नहीं 10 रुपये 20 रुपये का भी सामान, तो वो गाड़ी का पेड लेंगे 50 रुपये या 100 रुपये चार्ज कर लेते हैं जानबूझ के। तो वही चीज़ है। तो भाई देखो मेरी राइड ओवरऑल बहुत बढ़िया गई थी, मेरी गाड़ी ने मेरे को कहीं भी परेशान नहीं किया भाई, ना कोई इशू, ना कोई पावर लॉस, ना कुछ, बिल्कुल बेझिझक बिल्कुल गई और बेझिझक बिल्कुल आई। और वैसे जितना लोड भाई मैंने डाला था ना, मेरी राइड तो वैसे 2 दिन की थी रहने की वहाँ पे,
मैं कपड़े ले गया था 4-5 दिन के उठा के घर से। तो भाई मेरी 2-3 जैकेट भी थी इसके अंदर बैग में मेरे, और बाकी कपड़े थे, जूते थे, चप्पल भी थी। और जो मेरा भाई था भाई साथ में, जो मेरे साथ गया हुआ था, उसके भी सारे कपड़े और सारे जूते चप्पल सब कुछ था। और कुछ टूल किट वगैरह, पंचर किट वगैरह, पंप वम्प सब ले गया था मैं टोटल। तो समझ सकते हो कितना वेट होगा मेरे बैग में, जिससे और वहाँ पे मैंने जाके कुछ सामानें खरीदी भी। और मतलब मेरी गाड़ी को सारा लोड देने के बाद भी जो इसकी टॉप स्पीड थी ना, मैं सोचता था इसकी टॉप स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन भाई कम नहीं होती भाई, बिल्कुल। मैंने ये आजमाया था, ये मैंने जैसे मेरी टॉप स्पीड, जो भी मेरी टॉप स्पीड क्या थी यहाँ जब मैंने हाईवे पे टेस्ट किया था, 120 122 मतलब 122 कुछ गई थी लास्ट। और जब मैंने यहाँ जब इसमें लोड करा के जब मैं आ रहा था ना लॉन्ग राइड से, तो मैंने वहाँ पे भी टॉप स्पीड चेक किया था भाई। मेरी बाइक ना बिल्कुल, मैं बताऊँ तो भाई 121 गई थी विद पिलियन विद लोड सबके साथ। तो भाई जहाँ तक मुझे को इसमें लगता है कि जो होंडा का ये है ना भाई, वेट जो है थोड़ा ज़्यादा लोड, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी गाड़ी मतलब जितनी जाती है, जैसे आपकी गाड़ी पे लोड है नॉर्मल, पहले से आपने लोड देखा, उसके ऊपर आप कितना भी लोड दे दो, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी रन करती है भाई। अगर हैवी वेट हो तो बहुत अच्छा रोड पकड़ चलती है। और एक चीज़ और, इसमें अगर आप राइड वाइड करते हो अगर अपनी बाइक को, तो अगर आप पीछे टॉप बॉक्स वगैरह लगा दिया, सैडल बैग वगैरह लगा दिया, तो आप उसमें अपना हाथ वाथ छोड़ने की गलती मत करना। अगर पिलियन बैठा है तो आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने ये ट्राई कर रहा था। क्योंकि अगर किसी भी गाड़ी अगर पीछे वेट डालोगे तो आपका हैंडल मतलब लाइट वेट हो जाएगा, और हैंडल छोड़ोगे तो ऐसे वोवल होता है। तो अगर आपके साथ पिलियन बैठा हुआ पीछे तो थोड़ा कम वोवल होगा, क्योंकि मैं एक बार अकेले गया था राजस्थान राइड पे, तो वहाँ ज़्यादा वोवल हो रहा था, क्योंकि मेरे पीछे पर सामान था, पिलियन नहीं था। इस बार मैं पिलियन ले गया था, मैंने हाथ छोड़ा, बहुत कम हल्का सा वाइब्रेशन हुई थी। तो वो चीज़ समझ सकते हो भाई, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है आपको। सभी को पता ही है कि पहाड़ी जो राइड होती है, पहाड़ की राइड है, उस पर बाइक को कितना ज़्यादा स्ट्रगल और कितनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करनी पड़ती है कि जिससे मतलब गाड़ी एक अच्छी पावर जनरेट कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा पावर लगती है हर चीज़ में पहाड़ वाली राइड पे। तो उसमें समझ सकते हो, जैसे मेरी गाड़ी में मैं वहाँ पूरा गया था भाई, मेरे को कहीं भी एक मतलब % भी हीट इशू नहीं आया, मेरी गाड़ी की हीट से बंद हो रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि भाई इसमें भी काफ़ी दोस्तों का मेरा डाउट होता है कि भाई ये होंडा मैंने सुना है हीट करती है और हीट के बाद बंद होती है, फिर चालू थोड़ी ठंडी होने के बाद होती है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने 300 किलोमीटर गया, मतलब बीच में खाना पीना तो खा के रुक के गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरी गाड़ी हीट कर गई पहाड़ों में। क्योंकि जो पहाड़ी इलाका थे ना, मैंने वहाँ पे कंटिन्यू खींचा था बिल्कुल फुल पावर के साथ भी, फुल थ्रोटल के साथ भी, और अच्छी खासी और थोड़ी स्पीड में भी। और तो मेरी गाड़ी पे इतना लोड था, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा सारा वेट लेके। तो वो चीज़ भाई आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें पावर जनरेट करनी पड़ रही थी उसको, लेकिन फिर भी इंजन लाइट या कुछ भी बाकी हीट इशू से बंद हो गई, बिल्कुल नहीं हुआ भाई। इस चीज़ से मैं बिल्कुल खुश हूँ कि होंडा का मतलब यही है बस, जिस पर भरोसा कर सकते हो, जो कि है इंजन। अब भाई पार्ट पुर्जे हैं, गिर जाए फट जाए कुछ भी उसका नहीं पता, लेकिन जो इंजन है भाई उसका वो कर सकते हो भाई, हीट नहीं होता। तो भाई राइड रिव्यू, अपनी लॉन्ग राइड रिव्यू देते देते थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मैंने बता दिया कि मतलब मेरे को कैसा फील हुआ, कैसा नहीं, सब कुछ। और अगर भाई देखो आपको लगता है कि मेरी गाड़ी मतलब नहीं कर सकती इतना कुछ, तो भाई आप जो मेरी वीडियोज़ है ना 5 वीडियोज़, उसको सबको चेक करो, और उस जगह पे आप खुद जाना एक बार अपनी बाइक लेके, और फिर एक बार चला के देखना वहाँ पे कैसा लगता है बाइक चलाने में। भाई एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको भी। मतलब ये है ना कि अगर आप राइड कर लोगे ऐसी लंबी और वो पहाड़ों पे, तो आपको ये लगेगा कि आप गाड़ी कहीं भी चला सकते हो अगर यहाँ चला ली तो। सब कुछ आप सभी को बता दिया डिटेल में, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वो बताया, रिव्यू जो था वो बता दिया कि गाड़ी का क्या था क्या नहीं। हाँ लेकिन ओवरऑल मैं सब चीज़ का सारा रिव्यू जोड़ के बताऊँ तो गाड़ी का जो मैं मतलब नंबर देना चाहूँगा इसमें से, तो मैं देना चाहूँगा 100 में से 90। अब सोचो कि मैंने सब कुछ अच्छा बताया, फिर 10 कहाँ काटा, तो भाई 10 मैंने इसलिए काटा क्योंकि जहाँ मेरे को लगा था कि भाई गाड़ी सेकंड थर्ड गियर में चढ़ सकती है, वहाँ गाड़ी चढ़ी नहीं, तो उस चीज़ में बस मैंने कट किया। बाकी ओवरऑल सब बेस्ट था। तो भाई वीडियो करते हैं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आए तो भाई आप सभी को तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मतलब सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और भाई जो मैंने बताया वो 100% रियल है वो सब चीज़ें। अगर कोई मतलब कुछ भी कहता है ना, तो मतलब थोड़ा सा एक बार नोटिस करना, अगर आप बाइक है तो बार करके देखना कि भाई इसमें पावर कम है वो कम है। भाई सिर्फ कहने की बात है, टूरिंग बाइक है,
तो पावर थोड़ी सी कम होगी उसके हिसाब से, लेकिन टूरिंग जब करोगे ना इससे आप, तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा कि पावर कम थी या ज़्यादा थी। सब चीज़ें बिल्कुल एक नंबर करके जाएगी भाई। अगर आप कहीं चढ़ाना हो चढ़ा दो, कहीं से उतारना हो उतार लो, कोई पता नहीं चलता। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस लोग कहते हैं कम है, लेकिन करके देखो लगेगा नहीं कि कम है, लेकिन दिखती कम है, लेकिन कहीं टच वच वैसे नहीं होती। तो भाई चलिए मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए करते हैं बंद।